देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार रात हुई बारिश से मौसम का बदला मिजाज। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीती रात हुई राहत वाली बरसात। मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से निजात। लखीमपुर खीरी में भी मौसम ने तेजी से करवट बदली। तेज आंधी के साथ शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी। रोहतांग में अटल सुरंग के आसपास हुई बर्फबारी। सैलानियों ने उठाया मौसम का लुत्फ। लाहौल स्पीति घाटी में केलांग और राशेल गांव के से बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर को हटाया गया। चमोली में फिर से भारी बर्फबारी। घाटी में वापस पड़ने लगी जबरदस्त ठंड। चमोली में बद्रीनाथ कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी। 2 फीट बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ धाम। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम घिरा बर्फ के आगोश में। तापमान में गिरावट आई। धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 बैठक खत्म हुई। विदेशी डेलीगेट्स ने चाय के बागानों का दौरा किया। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के 400 यात्रियों ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। नालंदा के खंडहरों को देखकर उत्साहित दिखे यात्री। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यापार में कई तरह की मदद के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली में चाणक्यपुरी में आईसीटी हरियाणा का एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ग्वालियर के चिड़ियाघर में बाघिन मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया। 3 में से 1 सफेद शावक। इस चिड़ियाघर में अब बाघों की संख्या 10 हुई। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के बाड़े में लगे पंखे कूलर जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए हो रही अलग अलग कोशिश। जम्मू में 8 साल की बच्ची ने मोदी जी को सरकारी स्कूल के कायाकल्प के लिए धन्यवाद किया। वीडियो वायरल। पाली रेलवे स्टेशन पर लगे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। क्यूआर कोड से लोग कर सकेंगे भुगतान। दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा दिवस 2023 के समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कई गणमान्य मौजूद रहे। हैदराबाद के 1.5 साल के अरहान की पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र। अरहान कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। युवाओं को प्रदान की डिग्री। घाटी में दिखी ईद की रौनक। श्रीनगर में आखिरी जुमे से पहले बाजार में खरीदारी करते नजर आए लोग। सिलीगुड़ी के दुकानदारों को ईद के मौके पर बम्पर कमाई की उम्मीद। बाजारों में रौनक नजर आई। ब्रिगेड आर्मी ने पुंछ के सेकेलू इलाके में मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। आपसी सौहार्द की खूबसूरत तस्वीर नजर आई। आज है रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा। पढ़ी जाएगी अलविदा की नमाज। रमजान में बड़ी परफ्यूम की डिमांड। लखनऊ में इत्र महल नाम की दुकान पर भारी मात्रा में तैयार हो रहा इत्र। दिल्ली में भारतीय वायुसेना के अलंकरण समारोह 2023 का हुआ आयोजन। पहली बार महिला IAF अधिकारी हुई। वायुसेना के गैलेंट्री पदक सम्मानित। इस महीने की 24 और 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे केरल का दौरा। केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। आज है सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय वायुसेना और ग्रीस के बीच होगी ज्वाइंट एक्सरसाइज। ग्रीस की सरजमी पर गरजेंगे सुखोई 30 MKI और C-17। युद्धाभ्यास को इनियोचोस स्पेस नाम दिया गया है। ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस में युद्धाभ्यास का होगा आयोजन। 24 अप्रैल से लेकर 4 मई तक भारत और ग्रीस की वायुसेना एक दूसरे से साझा अनुभव करेंगे। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक आयोजित। SCO के सदस्य राज्यों के विभागों के प्रमुखों की बैठक की गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की। SCO की बैठक में आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। जमशेदपुर पुलिस ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप। लोग मोबाइल खोने की शिकायत करवा सकेंगे दर्ज। हल्द्वानी के कुशाग्र ने पाया NDA में दूसरा स्थान। बेटी की सफलता से परिजन हुए गदगद। कहा रोज की 8 से 9 घंटे की पढ़ाई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर चला स्वच्छता अभियान। लोगों को दिलाई गई स्वच्छता की शपथ।
पाली रेलवे स्टेशन पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, क्यूआर कोड से लोग कर सकेंगे भुगतान। हरदोई में पैरामेडिकल कॉलेज एसोसिएशन ने की छात्रों के लिए पहल, बीएससी नर्सिंग में बच्चों को प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे। चंद्रपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, गांव के चारों ओर वर्चुअल फैंस वार्निंग सिस्टम लगाने का किया जा रहा पहला प्रयोग। पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को चुनाव आयोग ने बनाया स्टेट आइकन, बैंक में नौकरी करती हैं मोनिका दास। छिंदवाड़ा में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए साइकिल से पहुंचे मेयर, कहा वादा किया था कि लोगों की शिकायत करने नगर निगम लोगों को वहां नहीं आना होगा। औरैया में अग्निशमन विभाग ने स्कूली बच्चों को आग पर काबू पाना सिखाया, घरों में सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाने के डेमो दिए। गोवा विधानमंडल का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा शिमला, विधानसभा की ई विधान प्रणाली और हिमाचल के इतिहास के बारे में जाना। पुंछ में जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, सेना के जवानों की गाड़ी में आग लगने से 5 जवान शहीद हुए। पुंछ में आतंकवादियों ने पहले जवानों से भरे सेना ट्रक पर की फायरिंग, फिर ग्रेनेड फेंककर हमला किया। पुंछ हमले में आतंकवादियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की, गोलीबारी और ग्रेनेड अटैक से ट्रक के फ्यूल टैंक में भयंकर आग लगी। भयानक हादसे का वीडियो भी सामने आया, वीडियो में भीषण आग की लपटों में जलता दिखा सेना का ट्रक। हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संवेदना जताई। जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी ग्रुप पीएएफएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली, आर्मी चीफ ने जानकारी रक्षा मंत्री को दी। प्रयागराज के कॉलवन अस्पताल के बाहर अतीक अशरफ मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट फोरेंसिक टीम भी मौजूद रही, न्यायिक आयोग ने जांच शुरू की। पुलिस वारदात वाली जगह पर अतीक अशरफ के गेटअप में 2 लोगों को लेकर पहुंची, उसके बाद मीडिया से बात करते समय गोली मारने का सीन भी रिक्रिएट किया गया। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी ले रही है क्राइम सीन रिक्रिएट का सारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलान किए गए दस्तावेज। जांच अधिकारियों ने नक्शे का भी इस्तेमाल किया, जांच में सहयोग के लिए एसएचओ और घायल सिपाही को बुलाया गया। 15 अप्रैल को प्रयागराज में 3 शूटर्स ने की थी अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या, पुलिस रिमांड में है तीनों आरोपी। पुलिस रिमांड के बाद आरोपियों का हो सकता है नार्कोटिक्स। पुलिस ने के मुताबिक लवलेश तिवारी ने खुद को कट्टर हिंदूवादी और परशुराम का वंशज बताया। तीनों आरोपियों में सनी सिंह सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का, कहा मेरा कोई आका नहीं, मैं खुद एक डॉन हूं। आरोपी अरुण मौर्य ने कहा पानीपत के एक दोस्त ने दिया था हथियार, नहीं जानता था कितनी कीमत है पिस्टल। अतीक हत्याकांड में एसआईटी की कार्रवाई, बांदा रेलवे स्टेशन से पकड़े गए आरोपी लवलेश तिवारी के 3 दोस्त, एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में एक्शन। हमीरपुर और कासगंज में पहुंची एसआईटी टीम, कुछ लोग दे रहे थे लवलेश को मीडिया की ट्रेनिंग। असम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद पर समझौता, अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए हस्ताक्षर। दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एसएससी और यूपीएससी की तैयारी वाले स्टूडेंट से मुलाकात की। मशहूर कारोबारी गौतम अडानी ने मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर जाकर मुलाकात की। पवार ने विपक्ष की जेपीसी की मांग को झटका दिया था। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में बने बाल ठाकरे स्मारक पहुंचे, वहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। सहारदी गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई। मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, सूरत सेक्शन कोर्ट में सजा पर रोक की अर्जी खारिज। कांग्रेस ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बीजेपी बोली राहुल और गांधी परिवार के अहंकार को चोट लगी। याचिका में सजा पर रोक लगाने की थी मांग, निचली कोर्ट ने 2 साल की सुनाई थी सजा। 23 मार्च को आया था फैसला, दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता हो गई थी खत्म। राहुल अब हाईकोर्ट में करेंगे अपील, राहुल की याचिका के बाद पूर्णेश मोदी ने दिया था हलफनामा, राहुल के खिलाफ दर्ज मुकदमों का था जिक्र।
आज और कल दावणगेरे और देवनहली में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। बेंगलुरु में बीजेपी के संगठन स्तर की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर वार। कहा, संविधान को खत्म कर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश, बीजेपी राष्ट्र बनाने की साजिश। नरोदा गांव केस में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपी बरी। अहमदाबाद की विशेष अदालत का फैसला। गुजरात दंगों के दौरान हुए नरोदा गांव कांड में स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया। पीड़ितों के वकील देंगे फैसले को चुनौती। दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स ने मनाया नागरिक सम्मान समारोह। एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के अधिकारियों को सम्मानित किया। नालंदा में सीएम नीतीश ने किया हेलीकॉप्टर से वैभारगिरी पर्वत पर लगी आग का हवाई सर्वेक्षण। वन विभाग और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। पंजाब के मोस्ट वांटेड अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से अमृतसर एयरपोर्ट पर घंटों पूछताछ हुई। किरणदीप को पुलिस ने रिश्तेदारों को सौंपा। लंदन जा रही थी अमृतपाल की एनआरआई पत्नी। कस्टम अधिकारियों ने रोका। इसी साल फरवरी में हुई थी दोनों की शादी। गांव के गुरुद्वारे में रस्में हुई थी पूरी। साइबर क्राइम से बचाव के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स का विमोचन। लोगों को जागरूक कर रही है किताब। डीजीपी अशोक कुमार के साथ सहलेखक हैं डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक ओपी मानोचा। अशोक कुमार ने कहा, साइबर क्रिमिनल खोज रहे नए तरीके, लोगों को भी रहना होगा अलर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,591 नए मामले सामने आए। 40 लोगों की मौत हुई। राजनाथ सिंह हुए कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 10,827 लोग ठीक हुए। कोविड से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4.4 करोड़। केरल में मिले देश के सबसे ज्यादा 3,117 नए केस, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में आए 1,767 नए मामले। 24 घंटे के दौरान 6 लोगों की जान गई। हरियाणा में भी आंकड़े 1000 के पार हुए। राज्य में 4000 के करीब एक्टिव केस। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। टिम कुक ने प्रधानमंत्री को भारत में निवेश करने के साथ ही रोजगार के ज्यादा मौके पैदा करने का भरोसा दिया। एप्पल ने भारत में अपने दूसरे रिटेल स्टोर का दिल्ली में उद्घाटन किया। साकेत के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में कंपनी के सीईओ टिम कुक ने ग्राहकों का स्वागत किया। यूएन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई को 1.429 अरब आबादी के साथ भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनेगा। चीन की आबादी 1.426 अरब के साथ दूसरे नंबर पर होगी। सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने के करीब पहुंचने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में पीछे है भारत। अमेरिका में 31 गुना और चीन में 5 गुना ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय। लिंक्डइन ने भारत के 25 बेस्ट वर्किंग प्लेसेस की लिस्ट में टीसीएस को पहले स्थान पर रखा। अमेजन दूसरे, मॉर्गन स्टैनली तीसरे और रिलायंस चौथे नंबर पर मौजूद। आईटी सेक्टर में सुस्ती पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सुस्ती उम्मीद से ज्यादा। इंफोसिस और टीसीएस के तिमाही नतीजे उम्मीद से कम रहने के बाद सामने आई रिपोर्ट। 2023-24 के लिए 12,500 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य। 12,000 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के विकास के प्रोजेक्ट्स आवंटित करने की तैयारी। वीडियोकॉन से लेकर फ्यूचर रिटेल तक में फंसे बैंकों के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए की वसूली करेगा बेड बैंक। इसके अलावा NARCL संकट से फंसी 300 कंपनियों के खाते का आकलन भी किया जाएगा। आरबीआई सभी बैंकों के बोर्ड के साथ 29 मई को बैठक करेगा। एथिक्स के साथ ही बोर्ड के रोल, सुपरवाइजरी, एनफोर्समेंट और रेगुलेशन पर चर्चा की जाएगी। सफरनी ग्रुप ने किया सफरनी विजन लॉन्च सेरेमनी का आयोजन। विजन सेरेमनी में समूह ने 2026 तक 1000 करोड़ के कारोबारी का लक्ष्य तय करने का ऐलान किया। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट स्पेस एक्स स्टारशिप टेस्ट के दौरान फटा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ट्वीट कर जानकारी दी। पहली बार युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे नेटो महासचिव जेंस स्टेल्टनबर्ग। इसके अलावा जेलेंस्की से भी उन्होंने मुलाकात की। यूक्रेनी सैनिकों की जांबाजी को सलाम किया।
नेटो में सदस्यता के लिए यूक्रेन का रास्ता नहीं आसान। रूस सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने दी चेतावनी का यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकेगा रूस। रूस ने ओखित्स्क सागर में किया R-298 मिसाइल के साथ युद्धाभ्यास। पैसिफिक फोर्स के युद्धाभ्यास से यूक्रेन पर बड़े खतरों का संकट गहराया। स्टॉकहोम में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने स्वीडन के पीएम से मुलाकात की। नेटो में स्वीडन की सदस्यता प्रस्ताव को अमेरिका की तरफ से समर्थन मिला। वैश्विक आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने के मकसद से जापान और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को बढ़ाने की सहमति। व्यापार मामले के प्रमुख अमेरिकी राजदूतों ने राजधानी टोक्यो में दोनों देशों के बीच अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कनाडा में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हड़ताल पर 1,55,000 कर्मचारियों की हड़ताल में अनियमितता फैलने की आशंका जताई। कनाडा में 250 से अधिक जगहों पर सार्वजनिक क्षेत्र में तैनात कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर रहे हड़ताल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जलवायु कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई। सड़क जाम करने पर 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोरियन पॉप बैंड एस्ट्रो के सदस्य मून बिन की अचानक से मौत हो गई। 25 साल के मशहूर सिंगर के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर। पाकिस्तान के कराची शहर में ईद उल फितर की तैयारियां तेज। ईद के मौके पर सजाए गए मुख्य बाजार।